वेलकम बैक। हम अपनी जो लास्ट एपिसोड थी उसमें के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा था कि जो रिक्वेस्ट वैलिडेशन होती है वो किस तरीके से और किन टाइप्स की हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। मज़ीद आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम इन डिटेल के अंदर देखेंगे कि जो लारावेल की सेपरेट रिक्वेस्ट वैलिडेशन की क्लास है वो किस तरीके से बना के हम उसे अपने जो कोड है वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज के अभी तो हमारे पास ये सिर्फ 4 इनपुट फ़ील्ड्स हैं और इनके ये 5-6 रूल्स हैं, ठीक है? और अगर हमें आप इमेजिन करेंगे अगर हमें हर एक फ़ील्ड के अगेंस्ट और हर एक रूल के अगेंस्ट अपना कस्टम मैसेज बनाना पड़ेगा, तो ये इसी फ़ाइल के अंदर वो सारा कोड लिखना पड़ेगा और वो बहुत मेसी हो जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और कोड को क्लीन और आर्किटेक्चर के अंदर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम अपने पास लारावेल के अंदर एक सेपरेट क्लास बनाएँगे। और वो क्लास किस तरीके से बनाएंगे, हमने अपने टर्मिनल के ऊपर आना है, ठीक है? टर्मिनल के ऊपर आके कमांड चलानी है php आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट, ठीक है? अब हम किस चीज़ की रिक्वेस्ट बना रहे हैं? एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ठीक है? तो आपने जो भी क्लास बनानी है आपने उसकी नेमिंग कन्वेंशन को ज़रूर माइंड के अंदर रखना है कि वो जिस पर्पस के लिए बनाई जा रही है या जिस मॉड्यूल के लिए बनाई जा रही है तो उसका जो नेम है वो भी उसी चीज़ को शो करे। अभी इसने क्लास जो है वो क्रिएट किया कहाँ पर? ऐप http रिक्वेस्ट के अंदर ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ठीक है? जिस नेम से हमने इधर इसे जो नेम दिया था इसने उसी नेम से हमें इधर रिक्वेस्ट क्रिएट करके दे दी। अब यहाँ पर इसने ये रूल्स जो हैं वो बताए हुए हैं। अब रूल्स जो हैं वो जो हमने इधर ऐड किए हुए थे, ठीक है? यही वाले रूल्स जो हैं, ये जो इसने रूल्स इधर ऐड किए हुए हैं यही वाले रूल्स हम अपनी उसी क्लास के अंदर लेके जाएंगे। कॉपी किया, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारे जितने भी रूल्स है वो सारे हमने ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल्स वाला फंक्शन था, यहाँ पर हम एक फंक्शन और बनाएंगे जो कि होगा पब्लिक, ठीक? मैसेजेस अरे, अब ये जो मैसेजेस है ना ये फंक्शन आपका मैसेजेस नेम से ही होना चाहिए क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। हम इस फंक्शन के अंदर अपनी जो वैल्यूज हैं वो पास कर रहे हैं। तो अब ये एम्प्लॉय नेम रिक्वायर्ड था, प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम। हम जो इनका बाकी का है एम्प्लॉय ईमेल, ये जो इनकी रिक्वायर्ड वाली रूल्स है ना उनके हमने मैसेजेस जो हैं वो कस्टमाइज कर ली, ठीक है? तो सिंपली हमने बस यही हमारा यहाँ पर काम था। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को अपने लारावेल कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे? यूज ऐप स्लैश, ठीक है? ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ऐड कर लिया। अब इसी रिक्वेस्ट को हम अपने जो सेव फंक्शन है ये वाली रिक्वेस्ट क्लास इसके साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है? और ये वाला जो हमारा कोड है अगर हम इसे कमेंट आउट कर दें या अगर बल्कि इसे हम डिलीट कर देते, ठीक है? चलिए अब देखें अब हमारा कोड कितना क्लीन आपको लग रहा है कि जैसी हमारी रिक्वेस्ट इस क्लास के अंदर आएगी तो वो चेक करेगा एम्प्लॉय कंट्रोलर सॉरी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट की क्लास, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट की क्लास के अंदर जाएगा, यहाँ पर सारा कोड सारे रूल्स उनके मैसेजेस कस्टमाइज्ड जितने भी हमने ऐड किए होंगे यहाँ पर सारे चेक होके वैलिडेट होके और रिक्वेस्ट जो है वो आगे जाएगी। अब अगर हम जाके अपने पास इसी चीज़ को रीलोड करें
और सबमिट करते हैं अगर हम अपनी रिक्वेस्ट को सॉरी दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड। ओके, अच्छा, ये जो ऑथराइज है ना, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसे हमने ट्रू करना है। ठीक है, अब देखिए, प्लीज एंटर एम्प्लॉय ईमेल, प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम, प्लीज एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, प्लीज एंटर एम्प्लॉय फोन। तो इस तरीके से हम अपनी कस्टम रिक्वेस्ट की जो क्लास है वो बना के लारावेल के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमने जो इसका बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे था वो चेक किया, एक प्रोफेशनल अप्रोच किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं वो चेक की, फिर उसका इन डेप्थ के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम जो उसके मैसेजेस हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक एडवांस्ड जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी जो फॉर्म वैलिडेशन होती है वो करते हैं, वो चीज़ भी हमने देखी। जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है और एरर हैंडलिंग है वो किस तरीके से करेंगे।